हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप सभी कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है इसके अंदर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई के अंदर। कोई कॉलेज में जाने का झंझट नहीं है, कुछ नोट्स वगैरह लिखने का झंझट नहीं है, आराम से अपने को घर बैठे पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है और आपके लिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा था भारत के भौतिक विभाग में प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण हमने कर लिया था। साथ में मानचित्र में मैंने आपको बता दिया कौन सा पठार कहाँ पर है, कौन सा पहाड़ी कहाँ पर है। अब अपन बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पर्वतमालाएं, ठीक है, ये अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर सबसे पहले आपने पश्चिमी घाट ये अपन पढ़ेंगे आज, पश्चिमी घाट। तो डियर स्टूडेंट, अपना जो भारत का जो दक्षिणी भाग है इस प्रकार से, जैसे मान लो ये अपना भारत का दक्षिणी भाग है। इस भाग के अंदर जैसे दो घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर और आगे केरल तक फैला हुआ है, यहाँ तक कन्याकुमारी तक। इस भाग को अपन बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मतलब अपने जो पश्चिम साइड के अंदर भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके अंदर जो पठार घाट है उसको क्या कहते हैं अपन, पश्चिमी घाट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? देखो, एक नदी बहती है तीस्ता नदी, महाराष्ट्र से, सॉरी, ताप्ती नदी। तो इसका विस्तार कहाँ से भी? ताप्ती नदी से, और लास्ट में यहाँ पर कन्याकुमारी तक। और इसकी कुल लंबाई की बात करें अपन, तो इसकी कुल लंबाई है आपकी, वो है 1600 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लंबाई है, इस लंबाई के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पश्चिमी घाट, ठीक है। इस पश्चिमी घाट, ये जो नाम है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि सह्याद्री पर्वत भारत की कौन सी दिशा में है? तो पश्चिमी घाट की जगह नाम आता है सह्याद्री पर्वत, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री, ठीक है। और हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सह्याद्री है। हिमालय की कुल लंबाई कितनी हुई? तो हिमालय की लंबाई है लगभग 2.5 किलोमीटर, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कहने का मतलब ये वाला जो भाग है नीचे वाला, केरल के बाद में, केरल या कर्नाटक के बाद में, ये भाग कटा है और इसको दक्षिण के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लो इसके बीच में नीलगिरी आ गई, फिर नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी आ गई, इलायची की पहाड़ी आ गई, लेकिन वैसे पश्चिमी घाट के अंदर इसको शामिल किया जाता है। और देखो, अब जैसे मान लो
ये वाला भाग जो है पश्चिमी घाट है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सदाबहार वन, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं अपने तो पूर्वोत्तर भारत में, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। दूसरा एक पश्चिमी घाट नाम लिया जाता है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ठीक है ना। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का इधर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में वर्षा क्या होती है? वर्षा यहाँ पर क्या होती है? अधिक होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है, क्यों? तो सीधा सा कारण देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस प्रकार से एक वर्षा का प्रकार होता है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ये इसका एक प्रकार है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ है, अब ये मानसूनी हवाएं यहाँ से आ गई और यहाँ पर आकर जब वो इससे टकराती है पर्वत से, तो पर्वत दिन के समय में क्या होता है? गर्म होता है। तो जैसे ही ये हवाएं इस पर्वत के संपर्क में आएंगी यहाँ पर, तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने के बाद हवाएं क्या करेंगी? ऊपर उठेंगी और इसी भाग में थोड़ी सी ऊपर उठने के बाद में 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्या करेंगी? 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या करेंगी? बादल बनेंगे, ये बादल बनेंगे, ठीक है। बादल बनने के बाद यहाँ पर इस भाग में क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है। इस भाग में वर्षा होती है और इधर वाला भाग जो है वो है तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र। मतलब सीधा सा ये है, इस भाग में वर्षा अधिक होती है, इस भाग में वर्षा क्या होती है? कम। उसका कारण ये है कि इधर वाले भाग में ये हवा टकरा कर साइड में वर्षा होगी, इधर वाला भाग जो विपरीत दिशा में आ गई, उसकी वजह से ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो क्या होती है? एकदम से कम होती है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। देखो जैसे मान लो अपने मानसून जो है उसकी पहली जो शाखा है वो सबसे पहले कहाँ पर आती है? केरल में आती है, ठीक है। दूसरी शाखा इस प्रकार से ये महाराष्ट्र के अंदर से, महाराष्ट्र वगैरह होते हुए आगे निकल जाती है। तीसरी गुजरात से जाती है, गुजरात से राजस्थान के ऊपर से निकलती है। तो ये जो देखो मानसून हवाएं हैं, इनकी दिशा जैसे ये दिशा इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम से किधर है? उत्तर पूर्व की ओर। अब यहाँ पर जैसे ही हवा यहाँ टकराई, अब टकराने के बाद क्या होगा? देखो ये पहाड़ आ गया, ये हवा को क्या करेगा? रोक लेगा और रोकने के बाद भी इस भाग में क्या होगी? घनघोर वर्षा होगी। इसी प्रकार ये सिस्टम है। तो इसके अंदर देखो मुंबई में अधिक बारिश होती है और इसे पश्चिमी घाट के साइड में एक शहर है पुणे, इस पुणे के अंदर वर्षा क्या होती है? कम होती है, पुणे में कम होती है। कारण उसका सीधा सा है कि पश्चिमी घाट के वो पूर्वी साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया है, मतलब यहाँ पर पुणे, तो इसकी वजह से इस भाग में वर्षा कम होती है और यहाँ पर मुंबई आता है, तो मुंबई में बारिश क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ में आएगा आप लोगों को? तो आगे चलो देखते हैं पश्चिमी घाट की और क्या खासियत है। आगे देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग है 1200 मीटर। लंबाई कितनी है भाई? 1600 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितनी होगी? 1200 किलोमीटर। फिर देखो यहाँ पर अपना जो पश्चिमी घाट का जो राज्य है, जैसे एक तो आ गया महाराष्ट्र, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य गोवा, यहाँ पर आ गया कर्नाटक और ये आ गया आपका केरल, ये राज्य है। अब इसके अंदर जैसे मान लो अपने अक्षांश दिशाएं है 8 डिग्री से इतने स्टार्ट होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और अपने भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये मान लो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा
पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का कितना है भाई, विस्तार अगर बात करें तो पढ़ चुके हैं सारी चीजें, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री का अंतर आ रहा है। अब यहाँ से 8 के बाद में देखो इस गोवा से एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है गोवा से, एक अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 16 डिग्री चैनल, ठीक है, 16 डिग्री चैनल। अब ये 16 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 डिग्री चैनल जो है वो देखो इस सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में कौन सा चैनल अलग कर रहा है, 16 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके उत्तर वाला भाग तो आ गया उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाला कौन सा आ गया, इसको बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो इंपॉर्टेंट का नाम है कि दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री को कौन सा चैनल अलग करता है, 16 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। और कौन सी राज्य से गुजरता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका गोवा राज्य से ही चैनल जो है वो गुजरता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो भारत के अंदर और भी चैनल है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, या कोको चैनल है, ग्रेट चैनल है, ये बहुत सारे चैनल आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो चैनल के बारे में देखते हैं, देखो और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैनल किस प्रकार से कौन कौन से देशों के बीच में बना हुआ है। तो देखो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो अपन यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हो, यहाँ पर एक देश है, इसको बोलते हैं मालदीव, और यहाँ पर अपने कुछ द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पर ये तो मालदीव है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, इस प्रकार से द्वीप बने हैं। ये पूरे द्वीप जो है बोलते हैं लक्षद्वीप, और ये मालदीव एक देश है। तो इनके बीच से एक रेखा गुजरती है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, देखो 8 डिग्री चैनल अलग करता है आपको। एक द्वीप है अपने मिनिकोय द्वीप, मिनिकोय द्वीप मतलब लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है, मिनिकोय द्वीप। और मिनिकोय द्वीप के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 3 गुना है, इसलिए मिनिकोय द्वीप को स्त्री द्वीप की संख्या भी दी जाती है। दूसरी बात, लक्षद्वीप समूह के अंदर सबसे बड़ा द्वीप कौन से, मिनिकोय है, लगभग 4.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्या क्षेत्रफल है। तो मिनिकोय द्वीप प्लस मालदीव, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है भाई, इनके बीच में 8 डिग्री चैनल। फिर देखो एक चैनल है इस प्रकार से निकलता है, ये है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल किसको अलग करा, देखो ये नीचे वाला तो मिनिकोय, ठीक है, और ये मालदीव है, और इसको पूरे को लक्षद्वीप बोलते हैं, लक्षद्वीप। तो ये अलग कर रहा है, देखो 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, ये कर रहा है लक्षद्वीप व मिनिकोय को। लक्षद्वीप और मिनिकोय को कौन सा चैनल लग रहा है, 9 डिग्री। इसी प्रकार एक चैनल और 10 डिग्री चैनल, इस प्रकार से एक 10 डिग्री चैनल अलग है। अब 10 डिग्री चैनल यहाँ पे कहा है, देखो इधर ये वाला भाग है अंडमान, और इधर वाला कौन सा भी, निकोबार, ग्रेट निकोबार या निकोबार बोलते हैं। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसी प्रकार से देखो यहां पर एक चैनल है जिसको बोलते हैं कोको चैनल, कोको चैनल। ये कोको चैनल जो है ये म्यांमार प्लस भारत के बीच में, क्या ऐसे बोलते हैं, म्यांमार या अंडमान के बीच में, अंडमान को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल, ठीक है।
इसी प्रकार ये यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वीप आ जाते हैं इधर, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक चैनल है जिसको बोलते हैं अपन महान चैनल, महान या ग्रेट चैनल, महान या ग्रेट चैनल। ये दोनों किसको अलग कर रहे हैं? ये इंडोनेशिया प्लस भारत, इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया प्लस निकोबार बोलेंगे, निकोबार, या अगर देश का नाम आएगा तो भारत आ जाएगा। ये दोनों को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है। फिर एक है डंकन, डक्कन पास आता है, डंकन। इस प्रकार से ये फैला देखो, यहाँ पर ये दो है, इनके बीच में डंकन पास या डेक्कन चैनल बोलते हैं इसको। तो ये है आपका दक्षिणी अंडमान प्लस इसको बोलते हैं लघु या लिटिल, लिटिल लिख देता हूँ, लिटिल अंडमान। तो बेसिकली मैंने आपको चैनल का नाम है तो इसलिए बता दिया। फिर अपन देखेंगे कभी भारत का जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में द्वीप समूह वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें द्वीप समूह का आएगा ना, उसके अंदर अपन इनको देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 डिग्री जो चैनल है किसको अलग कर रहा है? ये सह्याद्री पर्वत को दो भागों में बांट रहा है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। अब देखो इनकी और खासियत क्या है। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आपका उत्तर रहेगा कालसुबोई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कालसुबोई है, और 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1646 मीटर की इसकी ऊंचाई है, इसकी कालसुबोई की। इसी प्रकार उत्तरी सह्याद्री के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है? तो नदियों की अगर अपन बात करें तो नदियों में देखो आ जाएगी इसमें गोदावरी, कृष्णा, भीमा आदि नदियां जो है इस सह्याद्री से निकलती है। दूसरी बात, इसका ढाल किधर है? तो उत्तर आ जाएगा इसका ढाल किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है इसको। तो जितनी भी नदियां निकलती है वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जाती है, कुछ एक दो नदियां हो सकता है इधर जाती है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदी है। फिर देखो इसका दक्षिणी भाग बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है सर्वोच्च शिखर, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर आ जाएगा आपका तो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख की ऊंचाई है वो लगभग है 1852 मीटर। ठीक है, 1852 मीटर जो है कुद्रेमुख की ऊंचाई मानी गई है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबोई, दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कुद्रेमुख। ठीक है, कर्नाटक के अंदर एक कुद्रेमुख 1852 मीटर ऊंचाई है। समझ में आया होगा आप लोगों की? ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी कई पर्वतमालाएं पाई जाती है, जैसे मान लो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, एक सल्लेर है, ठीक है ना, आदि पर्वत श्रृंखलाएं भी इस सह्याद्री पर्वत के अंदर आई जाती है ना, जैसे पुष्पगिरी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी पर्वतमालाएं यहाँ पर मिलेंगी आपको। फिर देखो यहाँ पर इस सह्याद्री के अंदर कुछ दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों को यहाँ पर कहा जाता है घाट। दर्रों को क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। जैसे घाट है थाल घाट, एक है घोर घाट, और एक जो घाट है उसका नाम है आपका पाल घाट। पाल घाट, ये तीन घाट है, थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। ये दर्रे, ये देखो
जैसे मान लो यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है, इसको बोल देंगे अपन थाल घाट। थाल घाट किसको जोड़ेगा, ये जोड़ेगा मुंबई, यहाँ से मुंबई, मुंबई से आगे देखो एक शहर है महाराष्ट्र का, एक नासिक, और नासिक से ये रास्ता कहाँ से जाता है, कोलकाता। तो नासिक दिल्ली, नासिक मुंबई कोलकाता के बीच में कौन सा दर्रा है भाई, थाल घाट। इसी प्रकार एक दर्रा हो रहा मुंबई के अंदर ही, ये जो दर्रा है इसको बोलेंगे अपन पाल घाट, सॉरी भौर घाट दर्रा, भौर घाट दर्रा। ये किसको जोड़ेगा, देखो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई से चेन्नई जाने के लिए अपने को कौन सी दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, तो भौर घाट आ जाएगा। इसी प्रकार एक दर्रा पाल घाट दर्रा है, तो ये पाल घाट दर्रा जो है वो है आपका केरल के अंदर, ये है पाल घाट दर्रा। ये चेन्नई की तरफ जाता है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये तीन दर्रे इसके अंदर मुख्य रूप से है, थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट। ये तीन दर्रे पाए जाते हैं, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है पाल घाट, कोच्चि को चेन्नई से, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा। तो आशा है आप लोगों को ये जो मैंने पश्चिमी घाट आपको करवाया आपको समझ में आया होगा। ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी इसी पश्चिमी घाट के बारे में। ये दक्षिणी भाग जो है इसको अपन अलग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियाँ जाती है, तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और लास्ट वाला जो आपका इलायची की पहाड़ियाँ, इनको अपन अलग से पढ़ेंगे। एक बार अपन ये पश्चिमी घाट का जो मेन जो क्षेत्र है इसी को अपन पढ़ रहे हैं। तो पश्चिमी घाट समझ में आया आपको। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन पूर्वी घाट। ये दक्षिणी भाग है, इसके अंतर्गत इस प्रकार से एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन पूर्वी घाट, ठीक है। इधर वाला पश्चिमी घाट हो गया और इधर वाला कौन सा हो गया आपका, पूर्वी घाट, ठीक है। इस पूर्वी घाट को प्राचीन समय के अंदर महेंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता था, महेंद्रगिरी पर्वतमाला, ठीक है ना, महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता था। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, तो रामायण के अंदर सीता की खोज करने के लिए जब वानर सेना घूम रही थी, तो उसमें हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए गए थे, उड़ान भरी थी, तो वो महेंद्रगिरी पर्वत से ही उन्होंने श्रीलंका के लिए उड़ान भरी थी। ये अपने लगभग क्या है, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। ये यहाँ पर एक द्वीप है रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक धाम है, पाम्बन द्वीप पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से उड़ान करके वो श्रीलंका गए थे, और यहाँ से वो राम सेतु बनाया गया है, पाम्बन द्वीप बीच में आता है, यहाँ पर वो सेतु बनाया गया है। श्रीलंका भारत से कितना दूर है, 96 किलोमीटर दूर है श्रीलंका भारत से। तमिलनाडु से श्रीलंका कितनी दूर है भाई, 96 किलोमीटर। तो यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत से ही हनुमान जी ने उड़ान भरी थी, और यहाँ वो श्रीलंका के लिए गए थे, ठीक है ना। तो पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उनको अपन क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार है आपका उड़ीसा के अंदर एक नदी बहती है, महानदी। उड़ीसा में नदी बहती कौन सी, महानदी, और लास्ट में तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, ठीक है ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। महानदी से नीलगिरी तक इसका विस्तार है पूर्वी घाट का, ठीक है। इसकी लंबाई जो है
इसकी लंबाई लगभग कितनी है भाई? 1300 किलोमीटर। ठीक है, 1300 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान समय में नदियों ने अपरदन के माध्यम से इसको छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। छिन्न विच्छिन्न कर दिया है। छिन्न विच्छिन्न का मतलब इसको काट छांट दिया है। ठीक है ना, छिन्न विच्छिन्न कर दिया है या इसको काट दिया बीच में। तो काटने के कारण इसके कई भाग बन गए। तो अभी क्रम से 1300 किलोमीटर नहीं है। जैसे ओवरऑल इसकी लंबाई देखें तो लगभग कई जगह 1800 किलोमीटर भी मिल जाएगी आपको। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कम ही है। औसत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर ही है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी हुई? 600 मीटर। और लंबाई कितनी होगी इसकी? 1300 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इनकी अगर अपन बात करें तो पश्चिमी घाट के मुकाबले में ये पूर्वी घाट जो है थोड़ा कम ऊंचा है। ठीक है ना, ये कम ऊंचा है। और इधर वाला भाग क्या है, ये थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगा। इन नदियों ने इसको काट दिया। जैसे मान लो यहाँ से कृष्णा नदी है, कावेरी, गोदावरी नदी है, भीमा नदी है, ये जो प्रमुख नदियां हैं इन्होंने इसको काट छाट कर क्या कर दिया भाई? अलग कर दिया है। अब देखो इसके अलग अलग नाम जैसे कटक है तो इसको ओडिशा के अंदर तो कहा जाता है महेंद्रगिरी। ओडिशा में क्या कहते हैं इसको? महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। ओडिशा में इसको महेंद्रगिरी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको, आंध्र प्रदेश में जो इसका नाम है वो आ जाएगा नल्लामल्ला। नल्ला मल्ला या नल्लामल्ला या इसको पालकोंडा के नाम से भी जानते हैं। पालकोंडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। या फिर इसको विशाखापट्टनम की पहाड़ियां बोलते हैं। विशाखापट्टनम की पहाड़ियां इसको कहा जाता है। और इन्हीं के अंदर एक पहाड़ी का नाम है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा, अरमाकोंडा जो पर्वत है ये इस पश्चिमी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। इसी प्रकार तमिलनाडु के अंदर तीसरा भाग है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इसको बोलते हैं अन्नामलाई। तमिलनाडु में इसका नाम अन्नामलाई, पंचमलाई, पंचमलाई, सेवरोल, सेवरोल की पहाड़ियां, पालनी, बेलंगिरी, बेलंगिरी आदि नामों से इसको जाना जाता है। मतलब ये काट छाटने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियां होती है अलग अलग, तो इन पहाड़ियों को अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। फिर अगर पूछे कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर जो है वो अरमाकोंडा है। अरमाकोंडा, इसको विशाखापट्टनम भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरमाकोंडा का विशाखापट्टनम के नाम से इसको जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है और 1680 मीटर ऊंचा है। कितनी ऊंचाई इसकी? 1680 मीटर। ठीक है, बाद में दूसरी पर्वत चोटी जो है महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1501 मीटर। तो पर्वत चोटी के नाम से तो महेंद्रगिरी आ गई और एक अरमाकोंडा आ गया। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियां जो है इसे सत्तर से मुख्य रूप से बहती है। दूसरी बात, इसके तट पर देखो ओडिशा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। तो सबसे ज्यादा जो इसका भाग है विस्तार वो कहां पर अभी? आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट का सर्वाधिक जो विस्तार वो कहां पर अभी? आंध्र प्रदेश के अंदर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी बात, एक छोटी सी बात और बता दूं, यहाँ पर जैसे ये पश्चिमी घाट है, इन दोनों को मिलाने वाला एक गांठ है, इसको बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन के अंदर कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी गांठ के रूप में, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ती हुई एक तरह से क्या बनती है? इसकी गांठ। ठीक है, इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप सभी के समझ में आया होगा। आज
वीडियो में अपन इतना देखेंगे। अगले वीडियो के अंदर भारत के जो अन्य पर्वत है इसमें पराजीत पठार के विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा है, फिर पठार अपन नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उनको अपन देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।